वेलकम बैक टू मार्केट टेक बाय चंदन। अभी तक हमने यूनिट वन में देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट किस लिए बनाई जाती है। फिर हमने देखा था कि डोमेन क्या होते हैं, डोमेन को कैसे ख़रीदा जाता है, वो हमने प्रैक्टिकल एक करके देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि होस्टिंग क्या होती है। तो अभी तक हम लोगों ने वेबसाइट का डोमेन, होस्टिंग और पूरा सेटअप कर लिया है। अब है कि ट्रैफिक कैसे जनरेट होगा। वेबसाइट बन चुकी है, अब लोगों के पास तक वो वेबसाइट पहुंचाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो उसमें हम टेक्निक का नाम लेते हैं SEO। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि SEO क्या होता है, उसको क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है इन डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि SEO होता क्या है। तो SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और जैसे कि हमें वर्ड से पता चल पा रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। सर्च इंजन एक साइड रखते हैं, ऑप्टिमाइजेशन एक साइड रखते हैं। तो वहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो मतलब कि अगर गूगल पे आके किसी ने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और आपकी वेबसाइट उसको टॉप के रिजल्ट्स में दिखनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि इसके पीछे जो प्रोसेस हुआ है वो SEO ही काम कर रहा है। तो इसको हम एक एग्जांपल की तरीके से देख लेते हैं पहले, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि SEO होता क्या है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि स्क्रीन पे कि गूगल सर्च कैसे काम कर रहा है हमारा। तो जैसे कि कोई गूगल पे गया और उसने यहाँ पे लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और करके एंटर करता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं, जो कि हमारा SEO का पार्ट नहीं होता है। उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद ये जो हमें यहाँ पे लिंक्स दिखने शुरू हो चुके हैं वेबसाइट के। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है स्किल इंडिया digital.gov.in, फिर हमें दिख रहा है कोर्सेरा का, यूडेमी का। फिर यहाँ पे अगेन हमें यहाँ पे पेड रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो स्किल इंडिया कोर्स दिख रहा है हमें, ये हमारा सर्च इंजन की वजह से ही टॉप रिजल्ट्स में दिख रहा है। अब सवाल आता है कि SEO इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि ये हमें फ्री ट्रैफिक जनरेट करके दे रहा है। तो फ्री ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी यूज़र आया और उसने गूगल पे जाके कुछ सर्च किया और आपकी वेबसाइट उसको टॉप के रिजल्ट्स में दिखनी शुरू हो जाती है। तो वो वहाँ क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, और जो भी उसको नेसेसरी एक्शन है, इन्फॉर्मेशन चाहिए आपकी वेबसाइट से, वो कॉल टू एक्शन के थ्रू वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे फ्री ट्रैफिक हमें मिला। सेकंड क्या है हमारा, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। तो जितना ज़्यादा आपका सर्च इंजन पे वेबसाइट खुद से दिखनी शुरू हो जाती है, लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज़ होता है। अगर वो कुछ भी सर्च कर रहे हैं, सर्च करते करते अगर आपकी वेबसाइट उसको दिखनी शुरू हो जाती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही लोगों को लगता है कि हाँ, ये वेबसाइट ट्रस्टेबल होगी, क्योंकि गूगल के सर्च में से ही मैंने उठाई है। तो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया वहाँ पे। तो ये SEO वहाँ पे भी हेल्प करता है। तीसरा आता है इसका यूज़र एक्सपीरियंस। तो यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने यूनिट वन में देखा था कि जो हम वेबसाइट बनाते हैं अपनी, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि टेक्स्ट कहाँ पे आना है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं, उसकी कलर थीम अच्छी है या नहीं। तो जब ये सब चीज़ें हम लोग मेंटेन करके चलते हैं, तो वहाँ से लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ता है। और उसके बाद यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वेबसाइट पे आने के बाद, वो भी बहुत मैटर करता है। तो वो भी हम SEO में ही कवर करते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है इसमें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। तो जैसे कि हम पेड कैंपेन जब रन करते हैं, तो जब तक हम गूगल को पैसे दे रहे हैं, गूगल तभी तक हमारा ऐड दिखाता है। और जिस दिन पैसे ख़त्म हो जाते हैं कैंपेन्स के लिए, उस दिन हमारा ऐड दिखना बंद हो जाता है, रिजल्ट ज़ीरो हो जाते हैं। बट SEO में ऐसा नहीं होता। SEO में अगर आप इनिशियली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा वर्क करते हो अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए, और जब वो टॉप पे आनी शुरू हो जाती है, तो अगर आप उसमें महीना 2 महीना काम बहुत ज़्यादा ना भी करो, तो भी आपका रिज़ल्ट वो मेंटेन रहता है। टॉप की जो पोजीशंस हैं वो आपकी मेंटेन होके रखती हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी देता है। अब सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स। तो जैसे कि हमने यूनिट वन में भी देखा था, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कि वहाँ पे हमने 3 स्टेप्स को पढ़ा था। फर्स्ट वन वाज क्रॉलिंग, सेकंड था हमारा इंडेक्सिंग, और थर्ड था हमारा रैंकिंग। तो हमने देखा था कि क्रॉलिंग क्या होती है, कि गूगल के जो बॉट्स होते हैं, अपने क्रॉलर्स होते हैं, वो आते हैं और वो देखते हैं कि कुछ नई वेबसाइट आई है क्या मार्केट में, कुछ नया कंटेंट आया है, तो वो क्या करते हैं, उन सब के ऊपर क्रॉल करते हैं। क्रॉल करने के बाद सेकंड स्टेप वो लेते हैं इंडेक्सिंग का, तो वो सबको इंडेक्स करके रखना शुरू कर देते हैं अपने पास।
और तीसरा स्टेप आता है रैंकिंग, जो कि लास्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और उस फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है वेबसाइट पे आने के बाद, कंटेंट ठीक से डला हुआ है या नहीं डला हुआ है, कोई वेक कंटेंट तो नहीं डला हुआ है। तो ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं तो उसके बाद गूगल उसको रैंक करना शुरू कर देता है आपकी वेबसाइट को आपके रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज से। अब एक कॉमन कन्फ्यूज़न क्लियर कर देते हैं। जब आप इनिशियली डिजिटल मार्केटिंग शुरू करते हो तो आपको एक आइडिया नहीं होता है कि जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, और कुछ लोगों का मिथ होता है ये कि गूगल के सर्च इंजन पे हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं और जो टॉप से लेके नीचे तक रिजल्ट दिख रहे हैं वो सब एसईओ की ही टेक्निक्स होती हैं। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो टॉप पे हमें स्पॉन्सर्ड करके एक हेडिंग दिखता है, इसका मतलब वो पेड ऐड चल रहे हैं गूगल पे। तो ऑन एवरी क्लिक हम पे कर रहे हैं गूगल को कि आप क्लिक्स लेके आओ, क्योंकि टॉप पे रिजल्ट वो इनिशियली दिखाता है। तो वो हमारे स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं। और जब स्पॉन्सर्ड ऐड की जो 3 प्लेसमेंट हैं जब वो ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद जो नीचे के रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हमारा एसईओ की वजह से आ रहा है। तो इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि पेड कैंपेन या जो स्पॉन्सर्ड ऐड दिखते हैं उसमें एज अ कंपनी मैं जब तक गूगल को पैसे दे रहा हूँ वो जब तक मेरी टॉप की जो रैंक है वो मेंटेन रखेगा, वो दिखाएगा। और जिस दिन मेरा वो बजट ख़त्म हो जाता है या फिर जो मैंने बजट सेट किया था फॉर गूगल पेड कैंपेन, जिस दिन वो ख़त्म हो गया वो स्पॉन्सर्ड ऐड से उड़ा देता है। और यहाँ पे एक जो मेजर डिफरेंस है वो क्या हुआ कि जब एसईओ हमने किया अपनी वेबसाइट का, वो लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट दे रहा है। ना मेरे को उसमें बजट यूज़ करना है, ना ही मेरे को गूगल को अलग से पैसे देना है। वो सीधा सीधा हमारा ऑर्गेनिक में जाके रैंक करा देता है हमारी वेबसाइट को, और वो महीना 2 महीना 3 महीना वो मेंटेन रखता है फिर। सो आज की वीडियो में हमने समझा कि एसईओ क्या होता है, एसईओ क्यों किया जाता है, एसईओ की इम्पोर्टेंस क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, और फिर हमने एक मिथ भी क्लियर किया इस वीडियो में कि जो पेड कैंपेन्स होते हैं और जो एसईओ होता है वो कैसे डिफरेंशिएट करता है अपने रिजल्ट्स को। तो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, मींस कि हम टाइप ऑफ एसईओ की बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस पर रिप्लाई करूँ 100%। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।